अभी तबीयत के साथियों, आज सहारा के भुगतान को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार अब भी मचा हुआ है। मोदी सरकार की सहारा के भुगतान संबंधी घोषणाएं हवाई साबित हो चुकी हैं। माननीय अमित शाह जी की घोषणा अब तक अमल में नहीं आई। उनका पोर्टल पूर्णतया नाकाम हो चुका है। पोर्टल से सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान असंभव है। यह बात जान ले हिंदुस्तान। माननीय गृह मंत्री से मैं आग्रह कर रहा हूं, मोदी सरकार से मेरा आग्रह है कि बिना सहारा के कार्यालयों को खोले, संपूर्ण भुगतान असंभव है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, संभव नहीं है। हमारे लाखों जमाकर्ता मर चुके हैं, हजारों डिप्रेशन में हैं, लाखों की बेटियों के हाथ अब तक पीले नहीं हुए। जिन्होंने सपना देखा था कि सहारा से पैसा निकालेंगे और धूमधाम से बेटियों के हाथ पीले करेंगे, सपना देखा था कि पालियों को पढ़ाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, हम तो जैसे तैसे गुजार लिए, लेकिन यह औलाद को अपनी वास्तविक उनका हक दिलाएंगे। सपने देखे थे एक छत बनाने का कि धूप बरसात में, शीत में अपने को बचाने के लिए एक छत बनाएंगे। आज उनका वो भी सपना साकार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सपने देखा था कि सहारा इंडिया परिवार बुढ़ौती में संबल बनेगी, सहारा बनेगी। आज सारे सपने और अपने जमींदोज हो रहे हैं। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक पीड़ा जो है पूरे हिंदुस्तान में है। आपके रहते हुए आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजग की सरकार है, और लोग कहते हैं मोदी है, मीडिया भी कहता है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन हमारा पैसा, गरीबों का पैसा है, जो हमने श्रम से कमाया था, एक एक पाई, एक एक पैसा जुटाया था, सहारा में जमा किया था। माननीय शिवव्रत राय सहारा श्री ये कहते कहते मर गए, आपकी सरकार में मर गए। उन्होंने कहा मेरे हाथ पांव खोल दो, आप मुझे आज़ाद कर दो, मैं पाई एक एक पैसे का भुगतान मैं ब्याज कर दूंगा। जो भी नियमावली है, सहारा के कागजातों पर जो दस्तखत है, जो प्रिंट है, उसका वो मैं दे दूंगा पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन आपकी सरकार, भाजपा की सरकार कितनी बहरी गूंगी निकली। और आप कहते हैं लोग मरते रहे, आप कहते रहे कि परिजन हैं। कितने लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें बचा लीजिए। वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा, इतिहास कतई माफ़ नहीं करता है। इतिहास लिखा जाएगा आपका कि लोग तिल तिल कर मरते रहे, सहारा के जमाकर्ता मरते रहे, 15 लाख कर्जकर्ता बेरोजगार हो गए, और आपकी पार्टी रोज रोज रोजगार मेला लगा करके ये दिखाना चाहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं बंधा हुआ है, लोग जागरूक हैं। लोग आपके इस आप जो नज़रबंदी दिखा रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं, लोगों के आंखों पर पट्टी बांधने की बात सोच रहे हैं, तो आप इसमें सफल नहीं, असफल हैं। आप कितने प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं ये कोई मतलब नहीं रहता है। लोग मर रहे हैं, यह सच्चाई है, और सच्चाई सर पर चढ़ के बोलती है। वक्त आ गया है, अब भी संभल जाइए। सहारा के 5000 कार्यालयों को खोलने का फरमान जारी करे, हिंदुस्तान की सरकार करे, मोदी की सरकार करे। जो लोग मर गए सो मर गए, जो बचे हैं बचा लीजिए, नहीं तो आपको वक्त, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, वक्त आपको मोहलत नहीं देगा। आपको बताऊं, अब तो वो समय आ गया है कि लोग सड़क पर निकलेंगे, लोग सड़क पर निकलेंगे, संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। गांधी के देश में करो या मरो का फिर ये आज़ादी का आंदोलन का नारा लोगों के जहन में पल रहा है। कभी भी उनका आक्रोश फूट सकता है, सड़क पर आ सकता है। इसलिए लोग विद्रोह करें,
बगावत करें, अपने को बलिदान करें, कानून और की धज्जियाँ उड़ाएं, क्योंकि कानून लोगों के लिए है, सरकार लोगों के लिए भी बनती है। लोग नहीं रहेंगे तो आप किस पर हुकूमत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूँ, सहारा इंडिया के कार्यालयों को खोलिए, 5,000 कार्यालय बंद हैं, इनको खोलिए, सहारा के कार्यालयों से भुगतान सुनिश्चित हो। सहारा के जितने बॉन्ड्स हैं, चाहे क्यू साफ हैं, क्यू साफ के तो करोड़ों लोग हैं आज तबाह हैं। उनका गुनाह यही था कि उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, उनकी मर्जी नहीं किए, लेकिन उनका हक, उस पर कोई सरकार नहीं बात कर रही है। केवल 4 सोसाइटियों की बात हो रही है, जबकि दर्जनों सोसाइटियों में करोड़ों करोड़ों लोगों का पैसा है। उसका कौन माई बाप है? अगर पैसा नहीं हुआ तो मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, भाजपा की सरकार जिम्मेदार होगी। आने वाले समय में लोग, भाजपाइयों सुन लो, आने वाले समय में लोग आपको गाँव में, शहरों में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जनता की अनदेखी कर जनहित की उपेक्षा करके कोई सरकार कायम नहीं रह सकती है। मैं नंदलाल विद्रोही पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि वक्त है, संभल जाइए, वरना वक्त आपको मोहलत नहीं देगा संभलने का। नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।